यार मैं प्ले नहीं करूंगा, पहले थोड़ा सीखूंगा, मैं यहाँ पे काम करूंगा और फिर प्ले करूंगा। अभी तो मैं स्पीच ही करूंगा। सुनाओ। दोस्ती और तुमसे, जिसने हमेशा मेरे साथ गद्दारी, खुलेआम मुझ पर कीचड़ उछाला, मेरी कमजोरियों का फायदा उठाया और मुझसे दगाबाजी। क्या नहीं किया तुमने? इंसानियत खत्म कर दी, शराफत के नाम पर बगावत के झंडे गाड़े, मोहब्बत के नाम पर नफरत फैलाई, गरीबों की झोपड़ी में आग लगाई और सबसे बड़ी बात, तुमने मेरे अच्छे खासे दोस्त को मुझसे छीन लिया। मेरे दिल पर गहरी चोट पहुंचाकर तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे हर घर की छत की खाक खानी पड़ी। किस लिए? किसी को तुम पवित्र प्रेम, दोस्ती, शराफत और नजाकत के नाम से पुकारते हैं। अब मेरी मक्कारी नहीं तो क्या है? बस ऐसे को काम पर मेरे इंतकाम का जज्बा भड़क उठता है। बेटा एक हफ्ता ना और तैयारी कर, लास्ट वाले में थोड़े इमोशंस ला, ठीक है? जब वो तो नाटक के लायक, चल निकल जा, बड़ा है स्पीच देने। और मैं तो पढ़ लिया नाटक। हाँ पढ़ा, छठी का दूध याद आना मुहावरे के समान आ गई। हे भगवान, क्या भाषा है! शब्दों की बाढ़, भयंकर बाढ़, डुबोएगा, जरूर डुबोएगा, हमें भी और दर्शकों को भी। मैंने तो 2 बार पढ़ लिया, लेकिन सब्जेक्ट की कुछ समझ में नहीं आई। भैया आप सुंदर जो है, क्या मतलब? मतलब ये कि सुंदर औरतें हमेशा बेवकूफ होती हैं। ब्यूटी एंड ब्रेन सेल्डम गो टुगेदर। महेंद्र, तुम लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो। अरे लिमिट्स तो भगवान ने क्रॉस कर दी, आपको बनाने। भाई हम कौन होते हैं सब्जेक्ट पसंद करने वाले? डायरेक्टर को नाटक पसंद आ गया, किस्सा खत्म। हम तो खिलौने हैं, खिलौने। कॉल्स आप चाबी भरेंगे और हो जाएंगे हम बोलना शुरू। अरे यार महेंद्र, तू एक्टर है आलोचक, एक ही फिक्र में है तो लेखक की हत्या या उस सातवें आसमान पर। भाई मैं मानता हूँ लेखक तो जरूरत से ज्यादा ही आदर्शवादी है, मगर कुछ है जरूर इस नाटक में। अच्छा क्या है बता तो? पता नहीं यार, अभी समझ नहीं आया। कभी आएगा भी नहीं। मैं लग गया जमाना आदर्शवाद का, लेकिन इस नाटक के पात्र सारे के सारे कटिबद्ध, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन तू चिंता मत कर, तू कौन साहब की चमचेबाजी जारी रख। अबे तुझे तो बड़ा रोल देंगे ही। महेंद्र, हाँ तुम ना कभी-कभी बहुत कमीने हो जाते हो। कमीना हूँ कमीना, तभी तो थिएटर करता हूँ। घर वालों की गालियां तो मिलती ही हैं, और ये नाटक कर लिया ना तो पक्का दर्शक भी मिलेगी। कहो तो दिक्कत दे दूं? अरे भाई रजत जी नहीं आया अभी तक हमारे, देखे वो क्या कहते हैं। आएंगे भाई, हमेशा की तरह देर से आएंगे। कॉल सामने उन्हें हीरो तो बना दिया है, हीरो। लंबी स्पीच, स्टेज पर दहाड़ता रजत और तालियां पीटते दर्शक। उसे जरूर पसंद आया होगा ये नाटक। हर बेंच पर प्रवचन देता नायक। अरे भाई कलाकार तो अच्छे हमारे रजत जी, क्यों भाई? बिल्कुल हाँ बहुत अच्छे हैं, और हम इसके से तो 5 साल से झक मार रहे हैं ना। और सुन, ये रजत जी का पहाड़ मत रटा कर। तू तो उसकी एब्सेंस में भक्ति भाव से बोल रहा था। माला खरीद तू नाम जप कर नाम। अरे चीफ है चीफ। महेंद्र, तुम आज इतना नहीं करते हो। अच्छा सारे कलाकारों को नमस्ते। और कैसा लगा रजत जी आपको नाटक? नाटक कैसा लगा? अरे मरवाएगा यार, हर हालत में मरवाएगा। देख ले, सारे नाटककारों को ना बोलने की बीमारी होती है, और ये नाटक पढ़कर तो हैंडमेड भी कवर में करवटे बन जाए। अरे यार तुम क्यों करना चाहते हैं? कौन सा भी नाटक? दे आ गए बता रहे थे कि आपका 10 नाटक लिखा है और एक भी स्पीच नहीं हुई। लेकिन उनको हम पर दया नहीं आती, और हमारे दर्शकों पर आप बात करेंगे उनसे? बात तो करूंगा, जरूर करूंगा यार। मैं कुछ मिले ना मिले, काम करने की सेटिस्फेक्शन तो मिल ही चाहिए। क्यों? वैसे हीरो का रोल तो आपको ही मिलेगा। भाई इस नाटक में तुम गड़बड़ गिरो करो, शर्तियां जूते पड़ेंगे। नायक और जूते का और जूते का रहा है। हाँ भाई, अरे बस हो गया। नहीं गया तो तेरा होम चल रहा है क्या? क्योंकि आगे कुछ बड़ा है। यक्ष पर्वत मंदिर बड़ा लोग नाटक कैसा लगा? ठीक है सर इसकी भाषा बहुत बढ़िया है। अच्छा हाँ सर। सर, आदर्श आदर्श बने, सारे पात्र अपने आदर्श को ढूंढ रहे हैं। अरे हीरो की स्पीच है बहुत लंबी। अच्छा, तुम कब से डरने लगे भाई लंबी लंबी स्पीचों से? जब से नाटक पढ़ा है।
पैसे मांगे और लाई चावल। वरना माई मेरी इज्जत, मेरा आत्मसम्मान, अब रोटी के लिए नौकरों से पैसे मांगूंगी, नौकरों से। अच्छा, मतलब किसी अमीर से मांगती तो फिर तुम्हें पद्मश्री मिल जाता। अरे ये तो लौटा देंगे ना। तुम्हें रत्ती भर शर्म नहीं आती? इतने बड़े अभिनेता, थिएटर के ठेकेदार रजत साहब की पत्नी नौकरानी से पैसे मांगे, खिला नहीं सकते तो क्यों की थी शादी? माई से उधार और शादी में क्या तुम बनी? फिर तुमने कविता लिखने शुरू नहीं कर दी? मेरी जान, शादी मैंने तुमसे इसलिए की थी क्योंकि तुम भी मुझसे शादी करना चाहती। भगा कर नहीं लाया, साथ के लिए पूरे साथ। तुम भगा लाते और मुझे कहीं पृथ्वीराज चौहान का कोई डायलॉग तो याद नहीं आ गया? मंच और जीवन में अंतर होता है, बहुत बड़ा और घिनौना अंतर। लेकिन तुम्हारा भी क्या कसूर? ना तुम्हारा जीवन अपना, ना अपनी सोच। इतिहास के मृत पात्रों में कर दिया है तो तुम्हारी आत्मा पर। मुझसे तो छोटी बहन जानी नहीं थी, माँ बाप की मर्जी से शादी की, फिर राज कर रही है राज। जानते हो क्या कहा था हमारी जब तुमसे शादी की जिद की थी? सियाना कौवा हमेशा गंदगी पर बैठता है। जरूर कर रही होगी राज, उस मिलिट्री वाले से शादी कर बिस्तर में ना परेड करती होगी। क्या? देख ठंडी हो जाए यार, तो बेचारे बहन को घसीटे फैलाने जाने प्लीज। जिंदगी का नाटक नहीं जिसकी लाइनियों हिसाब किताब से लिखी जाए एक सिलसिले में। लेकिन तुम कैसे समझोगे ये बात? ना तुम्हारा जीवन अपना, ना अपनी सोच, ना तुम्हारी भाषा। मांगी हुई जिंदगी जीते हो, फिर क्यों नहीं बोलोगे मांगे हुए संवाद? इतनी सच कोई नाटक नहीं, कोई स्टेज नहीं जो बदल जाए तुम्हारे चाहने से। सच शादी है, सच है परिवार, और सच है मीना। मीना माई से उधार मांगो। इतनी ही परम ज्ञानी थी, सच का इतना गहरा ज्ञान था तो नहीं करनी थी शादी मुझसे। सच तब केवल ध्येय तक सीमित था। आयु के उस दौर में लड़कियों को तकिए से लिपटकर सोने में भी आनंद आता है। उस उम्र में लड़कियां दिमाग से नहीं सोचती, शरीर से सोचती, केवल शरीर से। शरीर के कुछ मिनटों का आनंद बन जाता है उनके लिए जीवन भर का अंतिम आनंद, और फिर रोती रहती है सारी जिंदगी। भीख मांगने के लिए उठे हाथ, भीख मांगने के लिए उठे हाथों वाली कमी की जिंदगी। ना प्यार लोग तो मैं शादी से पहले भी नहीं करता। मत बोलो ये शब्द प्रेम, गाली है, गलीज गाली। सिनेमा हॉल के अंधेरे में तुम्हारा हाथ पकड़कर बैठना मेरे लिए प्रेम था। पार्कों में मिलना मेरे लिए प्रेम था। तुम्हारे किसी दोस्त के बिस्तर में लिपटकर तुमसे लेटना मेरे लिए प्रेम था। Do not order this word. I hate it, hate it. 10 सालों में जितनी बार तुम्हारे साथ सोई, अगर दूसरे मर्दों के साथ लेटती तो आज अपनी कोठी होती, अपनी कार होती। जानते हो एक आदमी से प्रेम का, किराए का मकान और बदबू भरी जिंदगी। Love is a bloody misunderstanding between two fools. Don't be vulgar मीना, कोई अंतर नहीं तुम्हारे वैश्य और पत्नी में? है, अंतर है। पत्नी के पास लाइसेंस है एक आदमी के साथ सोने का, और बन जाती है घर में धोबी, सफाई करने वाली माई, रोटी पकाने वाली नौकरानी और बच्चा पैदा करने वाली मशीन। और वैसे मटकती फिरती है 5 स्टार होटलों में। मत करो बार बार ये शादी की बात। अब ब्लडी लाइसेंस प्रोस्टिट्यूशन। अच्छा कुछ पैसे हैं मेरी सिगरेट खाने? भूल गए अपनी लाइफ, और याद आ गई सी कैसे मर्द हो कि गुस्सा भी नहीं आता, मुझे मार भी नहीं सकते। ठीक कहते हैं लोग, औरतों की कमाई पर जीने वाले मर्दों की आत्मा नपुंसक हो जाती है। एक भड़वा, एक पिन। झगड़े के बाद हमेशा एक्साइटेड हो जाते हो। उतारू कपड़े। रजत साहब आप पहले चाय पिएंगे या मेरे साथ लेटेंगे? You bloody dead stage actor! मीना पापा, नया नाटक शुरू हो गया है। रिहर्सल के लिए क्यों नहीं ले रहे मुझे? बेटा अभी कॉल कर रही है, शुरू नहीं करी, कल से होगी 7 के चलो। प्रॉमिस पापा, लेकिन आप दुर्योधन का रोल मत करना। लड़के मुझे छेड़ते हैं। बेटा, तुम्हारे पापा क्या करेंगे दुर्योधन का रोल? इनके पास देने के लिए सुई की नोक तक हो रही नहीं। 5 गाँव तो दूर की बात है। मम्मी, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। पापा, आप बोल के दिखाओ।
ठीक है, क्यों दो? पापा युद्ध से बेटा, पापा। आपको 5 गांव भी दे दो, युद्ध से करो। तू भगवान होगा उन भिखारी पांडवों के लिए। अरे बांसुरी बजाओ और करते रहो रासलीला गोपियों के संग। अरे कांप से गए थे युद्ध के नाम से, उठाई है कभी तलवार? पता है इसका वजन? युद्ध से डराते हो और मुझसे कहते हो कि 5 गांव तो क्या, सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। अरे मत रोको अपने सड़े हुए सपने मेरे बेटे के दिल में। अरे मत रोको अपने सड़े हुए सपने मेरे बेटे के दिल में। क्या इसे भी अभिनेता बनाना चाहते हो? ना चैन से जिए, ना चैन से जीने दे। चैनपुर की दास्तान, चैनपुर की दास्तान को सीन करके दिखाओ ना, जब एक आदमी पेड़ बन जाता है। भाई वो सीन नहीं कर सकता। अगर मैं कहानी सुनाऊंगा तो उसके लिए कम से कम 2-3 लोग चाहिए ना। मम्मी आपको भी ना मेरे साथ कुछ नहीं हाँ। करना सीन। नहीं बाबा, मुझे नहीं आती है। अरे मान जाओ, अंदर के लिए तो मान जाओ। प्लीज मम्मी। गुड, रेडी? हम बाग में घूम रहे थे, अच्छा पेड़ से खत गिरा, अच्छा आदमी पेड़ बन गए थे, दादा तेरे की, वो हमसे बात करना चाहते थे। दादा तेरे की। हमने उनको मिलने का टाइम दिया। ये बस ये बहुत हो गया। क्या हम झूठ कह रहे हैं? अंगद, वो झगड़े से टांग में दर्द तो नहीं हुआ? नहीं मम्मी, मुझे तो याद ही नहीं था। मेरी टांग खराब है। पापा मुझे बीन दे दो। बीन? बीन का क्या करोगे? बचाओ का, जो लंगड़े होते हैं वो बीन बजाते हैं। म्यूजिक? ये किसने कहा था? हमने। लास्ट की और कोई भी तपस्या नहीं दिला सकती होगी इस हैवी अभिशाप से। तुम देश है कोई भी जो मेरा पाँव उठा सके। मैं हूं मेघनाथ, तेरा पाँव तो क्या, तुझे उठा के लंका से बाहर फेंक दूंगा। अरे बुढ़े, पहले दांत से टीके तो लगवा। यार अंगद, जब देखो संवाद बदल देते हो, दूसरा एक्टर के हाथ डालेगा। दादाजी उस दिन कौन हमको सिखा रहे थे, अच्छा एक्टर इम्प्रोवाइज कर लेता है। ये इम्प्रोवाइज क्या होता है? जो जी चाहे वो बोल दो। जी जो जी चाहे नहीं बोलते। आज क्या बोला था पापा को? कुछ नहीं दादाजी, काम भी खराब है और गुस्सा पापा को आता है। पता है तुम्हारे पापा ने तुम्हारा नाम अंगद क्यों रखा? कैसे ऐसे नहीं पता है तुम्हारे पता है तुम्हारे पापा ने तुम्हारा नाम अंगद क्यों रखा था? उसके एक पाँव में इतनी ताकत थी कि लंका का कोई भी सूरमा हिला कर नहीं सका। भगवान कोई बेवकूफ थोड़ी है कि हमें 2 हाथ, 2 पाँव, 2 आंखें और 2 कान दिए हैं। एक खराब हो जाए तो क्या डरना, दूसरा तो है। उठा राम उठा, कमजोर औरत को उठाकर उठा राम उठा, कमजोर औरत को उठा के योद्धा बन गया। एक मर्द का पाँव उठा। यार अंगद, तूने अमिताभ बच्चन की फिल्में कम देखा कर। जब देखो तब गरजता हो। डायलॉग तुझसे याद होते नहीं है, ऐसे बनेगा एक्टर। देख, जब रावण अंगद का पैर उठाने के लिए उठे तो अंगद उसे रोकेगा। ये मर्द कहां से आया विश्व? हाँ? मुझे संवाद भूल क्यों जाता है? यार अभी तू छोटा है, छोटे छोटे संवाद याद कर। अपने पापा की तरह मीलों लंबी स्पीच बोलने नहीं आएगी तुझे। आपका फैसला साहब। बस जब तुम प्री एक्टिंग में हाथ मारता है। अरे अंगद बेटा देख, जाके तुम्हें कुछ खाने को है, भूख लग रही है। अगर अगर शादी किए हुए यार, तुम्हें ये नहीं पता चला कि कोई भी थिएटर का आदमी शाम को आता है ना तो रात को खाना खा के जाता है। और वैसे भी हमारी आदि नहीं, हमारा भाई लाइन बोल आदि भी। आदि भी कौन सी? अरे फ्रिज, सॉरी, आदि भी कौन सा? अरे फ्रिज लॉज फ्रिज। अब क्या है कि फ्रिज में आप खाना बना कर रख दो और जब तक 3-4 दिन आराम से खाते रहो। अब बीवी का मुख्य काम क्या है? खाना बनाना। और भी फ्रिज का अरे मजाक, फ्रिज से आप खाना निकाल के खा सकते हो ना, उसके साथ सो तो नहीं सकते ना, तो हुई ना आदमी नहीं। तुम थिएटर वाले में बड़े बदमाश हो, कहाँ की बात बात सोचते हो? खाना जरा देर से मिलेगा, अभी तो। हाँ सुन लिया भाई, जब मैं आया तो रजत अपनी एक्टिंग में धाम जमाता है इसके अंगद के ऊपर, तो ही मैंने अंगद को भैया किला लाने के लिए। खाए जाओ, यूनाइटेड के गुड़ खाए जाओ। लाओ सारा सामान अभी तो
अस्पताल की नौकरी करती हूँ भारत सरकार में, किसी नथु कहने की। और वैसे भी आज दिवाली का एडवांस है, तो खाए जाओ। अरे यार शोभा, औरतों के अकल बुद्धि में होती है। अरे यार तुम ये मुर्गा उठा रहे हो, इसके भाई मदिरा का है? अरे लाई हूँ कॉल साहब, लाई हूँ, हाँ। मदिरा भी लाई हूँ। ये लीजिए। मुझे पक्का पता था आप हाँ, आओगे। जी। भाई शहर में किसी परिचित के पास पैसे हो और आपको खबर ना लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शोभा, तुम भाई बहन में पैसे से पैदाइशी दुश्मनी क्यों है? आए नहीं क्यों आती? कुछ जोड़ो, कुछ बचाओ। अपना घर नहीं पसंद है क्या? या फिर तुम भी अपने रिटायर पिता की तरह सारी उम्र कमाती रहोगी अपने पैरासाइट भाई को खिलाने के लिए? जिस उम्र में लड़कियां हाथों में मेहंदी लगाती हैं, सर में लगाती हैं, बूढ़ी और बदसूरत हो जाओगी मेरी तरह, बिल्कुल मेरी तरह। तुम मेरा जब भाई से सुनाना हो तो लड़ो, डोंट मेक माय मैरिज एन एक्सक्यूज। मैं तो देख सुनकर समझकर अपनी मर्जी से शादी की, बैठी हो झूले में ना। तुम्हें हम लोग को पूछने का गुस्सा क्यों आ जाता है? भिखारी बना दिया मुझे तुम्हारे भाई ने, भिखारी। पति के जीते जी जो पत्नी उसके रिटायर पिता की कमाई खाए, उसकी कुंवारी बहन की कमाई खाए, वो खुश रहे, हंसती रहे। मैं बदजाफरी विधवा से भी बदतर हूँ। जिंदगी के हर कदम पर मालिक होती है बेगैरत। कभी तो मीठा बोल लिया करो यार, तुम और क्या हथकरघा की फैक्ट्री। धन्य हो तुम, जी चाहता है तुम्हारी आरती उतारूं, जय जयकार करूं। किस भगवान ने बनाया है तुम्हें? किस मिट्टी से बनाया है? भिखारी से करते हो फूल के गुलाब की बातें, मिठास और सुगंध की आशा रखते हो, और वो भी मुझसे। मैं काम खाऊंगा, मैं काम खाऊंगा। खाओ बेटे, दोनों टांगे खाओ। शोभा दीदी ने भीख जो डाली है, बाप बेटे मजे उड़ाओ। मम्मी जब भी पेट होती है शोभा दीदी मेरे लिए चिकन लाती है और हमेशा मैं खाता हूँ, आज भी खाऊंगा। अरे यार तुम लोग खाना शुरू क्यों नहीं करते? जब देखो बोलते जाओगे। You people are in love with your voice. मेरा क्या है? बुलाते हो? अरे हाँ, अरे रजत आओ यार, चिकन ठंडा हो रहा है यार। आप सब खाओ, मुझे क्यों भूख नहीं है? हाँ, भर गया होगा पेट मीना भाभी की गालियों से। शोभा, behave yourself। गाली दूंगी, और मैं रजत साहब को, रजत दी ग्रेट एक्टर। अरे यार मीना प्लीज। क्यों घूमते रहता है ये सारा दिन रजत के आसपास? पिता रिटायर होने के बाद भी घुमाते हैं रजत साहब कलाकार के लिए, और बहन कुंवारी हो गई आई पर, और बहन आई पर सबसे अहम हिस्सा मास्टरी में बर्बाद कर दिए, ताकि रजत साहब टांग पर टांग धरकर बैठे। मैं काम खाऊंगा, दोनों टांगे खाऊंगा। हरामजादे, तेरे खुद की एक टांग, तो दोनों टांगे खाएगा। सारे बिगड़े, चल अंदर। चलो बेटा अंदर, अपने कमरे में चले। तुम्हारे पापा आज पागल हो गए। शोभा तुम भी अंदर चलो। झगड़ने दो जानवरों को, नोचने दो एक दूसरे का मांस। तुमने बच्चे को भूखा रखा, तुम माँ को पिटाया नहीं। लिख कर रखो ये मेरी बात, तुम खाओगी भी अपने बेटे को या मेरे भाई को? मैं नौकरी करूंगा। मैं नौकरी करूंगा। अरे ठीक है, करीना भी तो बैठो। कौन साहब मैं नौकरी करूंगा। अरे ठीक है, लोक संपर्क विभाग में एक डिप्टी ड्रामा डायरेक्टर पोस्ट निकली है, उसमें अप्लाई कर देना। संडे का इंटरव्यू। कल्चर मिनिस्टर मुझे जानता है, और वैसे भी आई मानो तंदूरी मेंबर, तो मिल जाएगी जॉब। अंदर तो मारा। लेकिन मैं नौकरी करूंगा। हाँ भाई, एक्सपर्ट है। रजत को डेप्यूटी डायरेक्टर बनाकर ही लौटेंगे। भाई मेरा फिर से बड़ा नाम एलजी का नाम है। आदर्श में वैल्यूज की बात इतनी बुरी भी नहीं है भाई। मुन्ना थोड़े दिन और रुक जा, फिर बताना कहाँ गए थे, मतलब इतनी वैल्यू भाई साहब कट और टॉप की चला कितना रहेगी। पर आज की डेट में तो आदर्शों की बात है, दो ही लोग करते हैं, या तो कोई आदर्शवादी या तो कोई बेवकूफ। देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन एन आइडियलिस्ट एंड
खोल दी थे। बड़ी जोरदार लाइन बोलने लग पड़ा तू। एक्टर से लेखक कब बन गया? अरे मेरी सलाह फिर से नवीन जी का नाटक कर लगा था। अरे चुप हो जा। तेरे रिकॉर्डिंग से अभी तक नवीन जी पर की है। तुम लोग वरिया को बोलने के लिए देते, हमेशा खाने को पड़ते हो। नहीं है उनका नाटक इतना बुरा, कहीं है सब कुछ जो हमारे पकड़ में नहीं आ रहा है। जब पकड़ में आ जाए तो बताना। ठीक है। तो भाई मतलब रजत जी की प्रॉक्सी करेगा कौन? यार तू ज्यादा भगते वजह से। अबे कुछ कॉन्फिडेंस पैदा कर, वरना प्यारे निकाल जरूर दिया जाएगा। वैसे तो डरता ठीक है, क्या मर्द। भाई कुछ भी कहो, कौन सा कास्टिंग हमेशा ठीक करते हैं। कमीने को कमीने का रोल दिया है। प्यारे सर्दी का सबसे भयंकर सूखा और ट्यूबवेल के स्थान पर टीवी, ताकि लोगों को पिलाई जा सके धर्म की अफीम, रामायण महाभारत की अफीम। मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर एक लाल झंडा हुआ है। सरकार के भोगर से बढ़ जाएगा तेरा ये मास्टर जी, हम नहीं डरते लोग सरकार से, अपना हक लेंगे, वो ताकत से लेंगे। अच्छा, किसने लगा दिया इस देश का लोगों को ताकत तो ठीक है। बड़े बड़े कवि और लेखक सरकार की शरण से निकलकर पहुंचते हैं सीधा भगवान की शरण में। आर्य को हरि नाम और जय जानकी यात्रा लिखना शुरू कर। लेट हुआ बड़े बड़े कवि संतान ने आपको भी कभी असीम संताप दिया होगा। कड़कती बिजली, बरसती बरसात और तार तार कपड़े पहन चीख चीख कर चुनौती देता किंग लियर। हम हैं किंग लियर, मात्र हम। ये रोल तो रहता है जब वो नाटक में रिकास्ट होता रहता है, हम टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। आप करते हैं तो ठीक ही करते होंगे जी। आखिर इतने ही हैं आप जैसे महान निर्देशक हमारे अगर आप बुरा ना माने तो आपको एक सलाह पूरी एक आपका ये था, नेता को लगभग प्रभाव यानी अर्थ पागलपन की स्थिति में करना चाहिए। अरे नवीन साहब, जो अर्थ पागलपन है वो एक साथ नहीं आता, स्टेप बाय स्टेप आता है। अरे थिएटर की एबीसी नहीं जानते, मुझे तुम समझा रहे हो। अब मैं समझ पाया तुम्हारे नाटक लोग क्यों नहीं करते थे। समझ गए कौन सा आपको डिस्टर्ब किया, आप जैसा सही समझे वैसा नाटक कर सकते हैं। मैं चलता हूँ। ठीक।